हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक वीडियो देने जा रहा हूं जो नक्शा को परिपक्व और परिपूर्ण पकड़ने और उसको समझने, उसका डायरेक्शन एंगल को देखने के लिए पूरी जानकारी मैं दूंगा। अभी आपको नक्शा को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे नंबर को पढ़ा जाता है, कैसे नंबर खोजा जाता है, सारा चीज़ अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप, मैं आपके सामने में एक मैप को भी अपने बोर्ड पर लगा दिया हूँ। देख सकते हैं, नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इधर रहता है नक्शा का पूरा ब्यौरा। ठीक है, दाएं तरफ नक्शा का पूरा ब्यौरा लिखा रहता है। ये नक्शा कहाँ का है, ज़िला लिखा रहेगा, मशहूर नाम यानी मौजा। ठीक है, या फिर उसके बाद थाना नंबर, कलेक्टर रजिस्टर नाम। ठीक है, कलेक्टर रजिस्टर नंबर, रेवेन्यू सर्वे नाम, उसके बाद बाउंड्री। ठीक है, उसके बाद थाना, पुलिस थाना। ठीक है, इसके बाद परगना, ये सब लिखा रहता है। नक्शा कब बना था ये चीज़ यहाँ लिखा रहता है, देख सकते हैं अब अभी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कुछ नया नक्शा में कुछ सांकेतिक चिन्ह को यहाँ पर दर्शाया गया है। एक लाइन, ट्रिपल डॉट, फिर लाइन, इसका मतलब होता है सीमा रेखा, यानी कि एक लाइन, दो डॉट, फिर लाइन, फिर दो डॉट, फिर लाइन। ऐसा रहे तो राज्य, जिला, अंचल, राज्य का है या सीमा रेखा होता है। या फिर अंचल का क्या होता है, एक लाइन होता है, उसके ऊपर में डॉट डॉट दिया रहता है, वो अंचल सीमा रेखा होता है। ठीक है दोस्तों, ये पत्थर होता है। उसके बाद 3 सीमाएं, उसका फिर लिखा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं तोखा लाइन या ग्रामीण लाइन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे संकेत दिए हुए हैं। ग्रामीण संकेत, सड़क का संकेत, नदी का, आधा नदी का संकेत, पूरा नदी का संकेत। ठीक है, यहाँ पर ग्राम वगैरह है या नदी अंदर से बह रहा है, कहीं चौड़ाई है, कहीं क्या है, ये सब बांध वगैरह का निशान दिया गया। ये रेलवे लाइन का है, इसमें आपका पथरीला ज़मीन है, ये है ढालूनुमा है, ब्रिज है, ये सब यहाँ संकेत सारा दिया हुआ है। इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये नक्शा मेरा हो गया और हम नक्शा को जैसे ही जहाँ का नक्शा पकड़ते हैं उस जगह पहुँचने के बाद सबसे पहले हमारा काम होता है उस नक्शा को उत्तर दिशा में खड़े होकर के उत्तर दिशा पर पकड़ेंगे, हमेशा उत्तर दिशा होकर के पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे उत्तर दिशा मेरा कंफर्म हो जाता है, उसके बाद नंबर को पकड़ना होता है। जैसे आप जिसका नापी करने गए हैं, जिसका भी काम से गए हैं, तो पहले अपना कागजात देगा, उसमें खेसरा नंबर लिखा होगा, खेसरा नंबर उससे ले लेना है। और सबसे पहला काम करना, उत्तर और पश्चिम की तरफ से देखना है, वहाँ पर 1-2 नंबर से खेसरा स्टार्टिंग होगा। देखिए, मेरा उत्तर पश्चिम ये है, यहाँ देख सकते हैं, यहीं पर एक प्लॉट है, इसका 1 नंबर दिया गया, 2, 3, 4 ऐसे करके देखो दर्शा दिया गया है। तो ऐसे करते करते देख करके वापस फिर ऊपर आ गया है, तो यहाँ तक आ गया है। ठीक है, ऐसे करके फिर जब लास्ट नंबर होता है तो फिर उत्तर पूरब या उत्तर पश्चिम में आकर, ये दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम में ला करके उसको ये नंबरिंग को शेष कर देता है। ये हो गया खाना पूरी का तरीका। उसके बाद आपको हम जो चीज़ दिखाने के लिए हम यहाँ पर अभी खड़ा हुए हैं। ठीक है, देखिए, वो एक प्लॉट लेते हैं, इसको नापी करके देखते हैं। देखिए, इसका हम गुनिया कैसे लगाते हैं, इससे पहले तो देख लेते आप लोग। जैसे पहले आपको नक्शा से कोई पूछेगा, मुझे वेरीफाई करके दो कि मेरा कितना ज़मीन है, क्या है, नहीं है, तो इसलिए आपको पहले यहाँ पर अपना गुनिया स्केल लेना है। ठीक है, वहाँ पर बैठाना है। देखिए, बैठाने का तरीका एक है कि या तो फिर इसको जैसे जैसे एंगल इसमें आपको बना हुआ है उसी हिसाब से बैठा दीजिए। अगर आपको दिख रहा होगा, शायद, हम जहाँ तक उम्मीद आपको दिखता भी होगा। अभी हम इन दोनों का क्षेत्रफल भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक, किसी में से एक का। देखिए, यहाँ पर ऐसे करके बैठाएंगे। ठीक, देखिए, आपको अगर शायद दिख रहा होगा, नहीं होगा तो हम जूम कर देंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे करके बिठाना है।
अब हमको पढ़ना है, मिलान करना है। 1 2, यहाँ पर 3 नहीं है और चौथा में ख़त्म हो गया। ये मेरा 20 खंड वाला गुनिया है, यानी 4 खंड है तो 20 चौका 80 है। क्या है? 80 कड़ी। यानी हम अगर इसी नक्शा के ऊपर अगर लिख देते हैं, देखिए हम एक प्लॉट यहाँ बना देते हैं आपको बड़ा करके, उसी को समझने लायक। ठीक है दोस्तों, ये जैसे गुनिया लगाए इतना आ गया, तो हमारा कड़ी में ये आ गया। इसका अगर हम देखें कड़ी में तो 280 के आसपास आ रहा है, 280। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए आप 140, चलिए 140 आ रहा है। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद अगला वाला लेना है, ऐसे ही करके गुनिया लगाना है आपको। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं फिर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी सेम वही, दोनों करीब सेम है, 1-2 कड़ी का हेरफेर होगा। हम अभी पूरा लिखते हैं, इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सब कड़ी में लिख रहे हैं, फीट में नहीं है सर, कड़ी में है। उसके बाद नीचे वाला में जाएंगे, है 130 आ रहा है, 130 कड़ी है। इन सबको आपको फीट में बदल लेना है, अगर फीता से नापते हैं तो बदलने का तो नियम जानते ही आप। मैं ऊपर में लिख देता हूँ कि हम लोग कड़ी फीट में बदलने का नियम। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे पास 100 कड़ी बराबर हमको पता है 66 फीट, ये हो गया कड़ी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास आया 6, इस तरह से मेरा ये फीट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फीट में आ जाएगा। इसी चीज़ को हम फीट में करने के लिए हम यहाँ पर भी आपके सामने में मोबाइल का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए 140 गुने 66, 92 फीट। देखिए फीट में हम यहाँ लिखेंगे, वहाँ तो जगह नहीं है, ख़राब हो जाएगा, फिर यहाँ लिखते हैं। मेरा फीट में ये हो गया 92.4, ये इंच हो गया, ये फीट हो गया। ठीक है, 180 का ले लीजिए, पहले 30 का ले लेते हैं, ये हो गया 85 फीट 8। उसके बाद हम ले लेते हैं 180 का 118, 118 फीट 8 इंच, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया आपका। उसके बाद आपको इसी का आप क्षेत्रफल निकालना जानवे करते हैं, ये तो एक तरह पता है, 92.4 प्लस 85.8, 2 से भाग देना है, इसको कर देना है 92.4 प्लस 85.8, आपका आ गया 178.2 डिवाइड 2, तो 89 क्या आ गया 89.1। ये तो अब आपका क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना है, इधर से आ गया था 118 गुने 89, तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 118 गुने
989। तो आपका एक स्क्वायर फीट, हम थोड़ा सा पॉइंट सब छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो आप उसको मिला लीजिएगा। 10,502 50 स्क्वायर फीट ये आ गया। तो आप तो समझ ही गए होंगे, इतना तो समझ गए। इसी को हम एक और काम करके देखते हैं। उसी प्लॉट को हम अपना मोबाइल से भी नाप के देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको शायद दिख रहा होगा। देखिए थोड़ा सा हम कम वैसी हो सकता है, क्योंकि अभी हम बहुत सा पॉइंट को मार्जिन करके पकड़े हैं। 182 फीट आ रहा है 80 के, ठीक है कम लगभग आ ही गया। तो इसको हम क्षेत्रफल निकालते हैं मोबाइल के थ्रू से। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जूम करने पर इसको या तो हम बड़ा कर देते हैं। हाँ, 5 की जगह 8 कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ फीट सब भी आ गया, करीब करीब सही लिखे हैं। थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, क्योंकि हम इसको सटीक मोबाइल में नहीं बैठाए हैं। इससे भी आप नापे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।